गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और ये मैं फॉर्म जो आपका फ़ोन से भर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास सिर्फ फ़ोन ही रहता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं रहता है, तो उनको नहीं पता कि फ़ोन से ही फॉर्म भरा जाता है। तो चलिए मैं फ़ोन से फॉर्म को भर के दिखा देता हूँ और आप लोग भी अपना फ़ोन से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें पहला जो आपका प्रोसेस है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दूसरा जो आपका है फ़ोटो है सिग्नेचर, तीसरा जो आपका डिटेल, चौथा में आपका प्रीव्यू और पांचवा में आपका अपलोड और छठा में आपका पेमेंट। तो यहाँ पर ही देखिए फर्स्ट नेम और कंफर्म नेम में आप लोगों का फर्स्ट नेम में आपका अपना नाम लिखना है जो नाम है, और कंफर्म में भी अपना नाम लिखना है। फिर देखिए लास्ट नेम में जो आपका टाइटल वो लिखना है और कंफर्म लास्ट नेम में भी अपना टाइटल लिखना है। तो यहाँ फिर देखिए नीचे है फुल नेम में आपका जो है फुल नेम और टाइटल साथ में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ आप लोगों को जो स्टार मार्क मारा उसी को भरना है, दूसरा मत भर लेगा। तो चलिए इतना प्रोसेस पूरा हो गया, हम लोग चलिए आगे पेज को नीचे करते हैं। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर मांगा है, तो यहाँ पर ही आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर सेम मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद अल्टरनेट नंबर जो लिखा हो वहाँ पर ही आपके पास कोई दूसरा फ़ोन नंबर है तो वो दे दीजिएगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पर ईमेल आईडी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ही आपका जो है रेगुलर यूज़ वाला ईमेल आईडी दीजिएगा और ईमेल आईडी के जस्ट बगल में डोमेन नाम लिखा हुआ है। तो आपका जैसे कि ईमेल आईडी जो कि लास्ट में अपन लिखते हैं gmail.com होता है मैक्सिमम का, तो gmail.com लिखना है। फिर अगर हॉटमेल का तो हॉटमेल लिखना है, या फिर ऊपर वाला देख सकते कोई ईमेल आईडी बना होगा AOL.in होगा तो उसमें डालना है, या फिर ईमेल आईडी के बाद in.com है तो जो भी आपका होगा उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद live.com अगर है तो वो भी लीजिएगा, या फिर rediff.com है तो वो भी कीजिएगा, या फिर yahoo.co.in है तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर yahoo.com हो तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर अदर है तो अदर में कीजिएगा। तो जो भी आपका होगा उसमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ और कंफर्म ईमेल आईडी में सेम आपका जो ईमेल आईडी रेगुलर वाला है उसको डालिएगा। तो इस सारा प्रोसेस करके हम आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ डालने के बाद यहाँ स्क्रीन का अपना राइट साइड में आप सेव एंड नेक्स्ट लिखा हो उसमें हम लोग क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आर यू श्योर दैट इंटर इनकरेक्ट, यहाँ मतलब आपको लिखा हुआ कि आपने जो भरा वो सही भरा हुआ। तो हम लोग अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो यहाँ पर कैंसिल करके आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ओके पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ओके पे क्लिक करते हैं हम लोग का नेक्स्ट पेज खुल जाता है। यहाँ फ़ोटो यानी सिग्नेचर हम लोग को डालना है, तो यहाँ पर ही फ़ोटो जो आपको डालना है और सिग्नेचर डालना है वो आपका उसके लिए गाइडलाइंस के लिए नीचे में आप देख सकते हैं गाइडलाइन वाले जो ग्रीन ब्लू करके लिखा उसमें क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और आपको जो इमेज होगा आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 345 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका नीचे में जो आपका सिग्नेचर डालना है वो आपका कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग गाइडलाइन चाहते हैं कि किस तरह का साइज़ हो तो नीचे में उसका जो दिया हुआ गाइडलाइन को उसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। 1 मिनट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो फ़ोटो डालना आपको रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, और आपका जो है साइज़ जो आपका 20 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। उसी तरह आपका जो सिग्नेचर का साइज़ है आपका 10 से लेकर 20 KB के बीच का होना चाहिए, और आपका जो फाइल का टाइप होना चाहिए JPG और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका सिग्नेचर कीजिएगा वो कैपिटल लेटर में नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन था। तो चलिए हम लोग आगे फॉर्म भरते हैं जी। और अगर आप लोग फॉर्म जो है फ़ोन से भरना चाहते हैं तो फ़ोन को अपना लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें फॉर्म आपको भरने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ही फ़ोटो और सिग्नेचर हम लोग डाल के आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के बाद नीचे में नेक्स्ट लिखा हुआ हम लोग को उसमें क्लिक करना है। तो आप लोग भी सेम इसी तरह कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका तीसरा पेज हम लोग खुल गया है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर ही जैसे कैटेगरी में आपका जो कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही आर यू पर्सन विद बैंक फीचर्स में, तो आपका अगर डिसेबल है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज में नो करना है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे करना है। फिर देखिए यहाँ पर जहाँ स्टार मार्क है सभी उसी को डालिएगा। फिर यहाँ देखिए स्टार मार्क वाला आ गया, आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। मगर मीन्स इसका मतलब है कि आपका 1984 में कोई राइट हुआ था जिसकी वजह से आपका कोई फैमिली वाला वहाँ डेथ किया था क्या, आप उसके बच्चे हो क्या। अगर येस तो हाँ कीजिएगा, अगर हाँ है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद में रिलीजन टू विच यू बिलोंग, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ हम लोग को सेलेक्ट करना है। जैसा हिंदू है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, सिख है,
ठीक है, अदर है, तो जो भी आप इसमें आपका रिलीजन है वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसी तरह फिर यहाँ नीचे में आर यू एक्स सर्विसमैन, आप यहाँ पर मीन्स हो रहा है कि आप क्या एक्स सर्विसमैन हैं, तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर उसके बाद आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, आप क्या डिसेबल है या फिर एक्स सर्विसमैन, आप अगर डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद हम लोग पेज के नीचे करते हैं, तो यहाँ पर लिखा आर यू डिपार्टमेंट सर्विस, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो इसमें भरना है। उस तरह पेज को नीचे कीजिएगा तो वहाँ लिखा हुआ आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, मीन्स आपका कोई कि आपका जो सर्विसमैन किल्ड किया गया है क्या, अगर हाँ तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। उस तरह फिर हम लोग पेज नीचे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आर यू सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर विडो डाइवर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और हु आर नॉट री मैरिड, मीन्स अगर आप मैरिड हैं, वुमेन हैं और आपके हस्बैंड डेथ कर गए हैं तो उसके लिए आप अगर रजिस्ट्रेशन चाहते हो तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे करना है। फिर उसके बाद हैव यू अपेयर फॉर द CWE CRP इन करिकुलर ग्रेड अर्लियर, मतलब मीन्स आपने पहले जो कॉमन रिटर्न एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्या आपने पहले एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें अगर किया है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर उसी तरह आगे में देखते हैं आपका सिटीजन जो है वो डालना है, नेशनलिटी, तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इंडियन आ रहा, अदर आ रहा, तो आप अगर इंडियन है तो इंडियन कीजिएगा, अदरवाइज अदर में कीजिएगा। फिर वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूनिटी यू आर अप्लाइंग फॉर, मतलब आप जिस स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जो आप देख लीजिएगा कि किस जगह में ज़्यादा वैकेंसी है उसके लिए आप आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपका प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन का सेंटर यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो आपके नियर जो सेंटर होगा उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है। फिर उसी तरह आपका नीचे में जैसे कीजिएगा सेंटर फॉर मेन एग्ज़ाम, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो जहाँ पर ही आपको पसंद है वहाँ पर ही आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। फिर नीचे में देखिए आई इंटेंडेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इसको आई कंफर्म जो लिखा हो इसमें बॉक्स में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ फिर आईडी प्रूफ, आपका पास जो आईडी होगा उसको सेलेक्ट करना है और आईडी प्रूफ का जो नंबर वो डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। आईडी प्रूफ डालने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो डालिएगा यहाँ पर ही, मैं अपना डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपके अगर ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। फिर उसके बाद जेंडर और ट्विंस, अगर आपका ट्विंस अगर ब्रदर सिस्टर है तो उसी के लिए वाला है। और फिर नीचे में देखिए मटेरियल स्टेटस दिखा रहा है, तो आप जैसे मैरिड है तो मैरिड पे सिलेक्ट कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे, विडो तो विडो, या फिर विडो से तो विडोवर, या फिर डाइवोर्स तो डाइवोर्स में। फिर आपका यहाँ पर फादर नेम मदर नेम आपका जो है वो डालना है, फिर आपका एड्रेस डालना है। तो मैं ये सारा डाल देता हूँ, इसमें भरने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका जो एड्रेस है वो जैसे कि ऊपर में परमानेंट एड्रेस का दिया हुआ है और नीचे में करस्पॉन्डेंस एड्रेस का दिया हुआ है। तो अगर आपने दोनों को सेम रखना तो यहाँ बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, बस आपका पूरा एड्रेस फिल होकर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो आपका देखिए जो इनवॉइस आएगा आपका वो किस एड्रेस में आपको चाहिए, परमानेंट एड्रेस में चाहिए या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस में चाहिए, दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए अमाउंट आ गया। फिर यहाँ पर देखिए वैलिडेट योर डिटेल आप लोग कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पास्ट, आपका ग्रेजुएशन कब पास किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कब पास किए हैं, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है। तो इस सारा हम लोग भरते हैं एक एक करके। तो यहाँ देखिए आपका जैसे कि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आप डालते हैं जो भी आपका है, जैसे BA CA CSC ICWA अदर जो भी आपको इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो स्ट्रीम था उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, CS CS ICWA अदर आ रहा है, तो जो भी आपका है सेलेक्ट करना है। वहाँ पर ही डेट ऑफ पासिंग आ रहा है, मीन्स आपका जब रिजल्ट आउट हो तो वो आपको देना है। फिर आप कितना मार्क्स आपने अटेंड किया वो आपको लिखना है। फिर आपका जो ग्रेड था जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर पास हुए वो आपको सेलेक्ट करना है। उसी तरह आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी तरह सेलेक्ट करना है। फिर प्रोफेशनल नॉलेज अगर कुछ है तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे डू यू हैव ऑपरेटिंग एनी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपने कभी काम किया तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद पेज को नीचे करते हैं तो इसमें स्टार मार्क तो नहीं मारा तो कोई दिक्कत जरूरी नहीं है सब भरना। फिर यहाँ देखिए फॉर द सेफ्टी विलिंग द कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड इन केस ऑफ पोजिशन टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग आर यू डिस्रेस टू टेक प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो ये आपका STSC और माइनॉरिटी एक्स सर्विसमैन DI XCS DX PW
कैंडिडेट है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के यहाँ पर ही आपको जगह देगी कहाँ आपको करना है। तो जो भी आपका है आसपास नियर जो सिटी होगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे में आके वेदर द प्रोक्रेशन डिनेशन फाइन कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू बीन अवॉर्डेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, मगर आपको इसमें नो कर देना है, ठीक है। और फिर लैंग्वेज नॉन में आपको जो आता है उसको लिख देना है। यहाँ पर ही आप 3 लैंग्वेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके 3 डब्बा बना हुआ, तो सारा डिटेल आप लोग डाल दीजिएगा। यहाँ देखिए आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा तो उसको ऊपर में बगल में रीड राइट एंड स्पीक लिखा हुआ, तो तीनों बॉक्स में अगर आप जैसे मैंने हिंदी लिखा है तो हिंदी आपको पढ़ना आता तो रीड में सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अगर लिखना आता तो राइट में सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप बोलना आता तो स्पीक में सेलेक्ट कीजिएगा। ये तीनों का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ सेव का नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का अगला पेज खुल जाता है। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ बैंक्स, जिस बैंक का आप लोग प्रेफरेंस देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैंक आ गया, तो आपके हिसाब से आप जिसको इसको सेलेक्ट करते जाइएगा वो आपका लाइन बाय लाइन आते जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि किसको पहला प्रेफरेंस देना है, उसी को पहला सेलेक्ट कीजिएगा। जिसको सेकंड में प्रेफरेंस देना है तो उसको सेकंड में क्लिक कीजिएगा। उसी तरह आप लोग सारा अपना सिलेक्शन देते जाइएगा, ठीक है। प्रेफरेंस अपना देते जाइएगा। कुछ डाउट होगा तो फिर इसमें कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ये फॉर्म भरने में कहीं भी आप लोगों को कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें नेक्स्ट कर देना है। फिर देखिए हम लोग का ये आपका पेज खुल गया है, आपका सारा कुछ हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका पेज खुल गया जिसमें अपना प्रीव्यू का है, जिसमें सारा आपने डाला है सारा, जिसमें डिटेल आपको दिख जाएगा, फोटो वोटो सिग्नेचर आपका एड्रेस सारा कुछ वहाँ पर। इसके बाद नीचे में यहाँ आई एग्री का 3 बॉक्स बना, उसमें क्लिक करना है। फिर आई कन्फर्म का सिग्नेचर के नीचे में उसको क्लिक कर देना है। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो लिखा हम लोग को उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, उसमें ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पर ही आपका जो है फ़ोटो के नीचे में आई कन्फर्म का जो छूट गया था इसीलिए नहीं दिखा रहा था, तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखिए फ़ोटो के नीचे भी आपको आई कन्फर्म का है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में हम लोग कर देना है। यहाँ पर जो पहला बॉक्स उसमें आएगा एग्री करना है, ठीक है। तो सेकंड वाला बॉक्स उसमें भी आई कन्फर्म दैट माई नेम इज़ फील्ड नेम बाय मी इज़ एप्लीकेशन फॉर्म एक्जैक्टली मैच विद द नेम इन माई आई डी प्रूफ, ये भी सही है। बट नीचे वाला जो बॉक्स वहाँ पर हम लोग क्लिक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर हम लोग क्लिक करना है, ठीक है। आर यू श्योर कंटिन्यू, तो हम लोग ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग का अपलोड आ गया। यहाँ जो थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन था वो मैंने डाल दिया है। आप लोगों ने थंब इम्प्रेशन जो है वो 20 से लेकर 50 KB तक डालना है, और हैंड का डिक्लेरेशन जो है आपका 50 से लेकर 100 KB तक डालना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद सेव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को ओके करना है। फिर इसके बाद तो हम लोग का देखिए अगला पेज खुल गया है जहाँ हम लोग पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी कोड मांगा गया, जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है हम लोग को वो लिखना है। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड रहेगा उसको लिखिएगा अच्छे से। उसके बाद सिक्योरिटी कोड के बाद हम लोग सबमिट कर देना है। थोड़ा वेट कीजिएगा। तो देखिए जो अमाउंट है मेरा लिखा गया। तो यहाँ देखिए यहाँ अगर आपको पेमेंट अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना तो यहाँ पे कार्ड नंबर आपको डालना है, फिर आपका एक्सपायरी डेट कब है और आपका ईयर मंथ डालना, ईयर डालना, फिर आपका जो पीछे में CVV नंबर वो डालना, फिर कार्ड होल्डर नाम डालना है, फिर आपका मेक पेमेंट कर देना। तो या फिर अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड में उसी तरह इसमें ऑप्शन है। यहाँ आपका फिर डेबिट कार्ड प्लस ATM अगर है तो उससे भी आप इस तरह पैकेट आपका बैंक सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपका अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो ये सारा इंटरनेट बैंकिंग में क्लिक करके ये सारा जो ऑप्शन आ रहा है उसमें से क्लिक करके सेलेक्ट में क्लिक करके मेक पेमेंट में करना है। या फिर आपके पास वॉलेट या कैश है तो उससे भी आप लोगों ने वॉलेट या कैश कार्ड यूज़ करके मेक पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपका QR है तो QR से, अदरवाइज़ UPI है तो यहाँ पर देखिए भीम UPI आ रहा है तो भीम मेक पेमेंट करिएगा तो फिर आपका भीम UPI में डायरेक्ट खुल जाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिए। तो देखिए भीम UPI में खुल गया है और आपका यहाँ पर जो आपका UPI ID है वो डालने के बाद मेक पेमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह आप लोगों ने अपना पूरा पेमेंट करने के बाद अपना जो है अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर कोई आप लोगों को डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो IBPS का फॉर्म भरना चाहते हैं और उनको प्रोसेस नहीं पता तो इस तरह देख कर उन्होंने फॉर्म भरे